नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैं सुनील पंडित आपका एडुकेटर लेकर आया हूँ 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज का, जो झारखंड सहायक जांच के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, और जो मेरा पिछले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो सभी विषय का हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आज का 31, अच्छे अभिशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पुट की सहायता से उत्तर दीजिए। यहाँ आपको 3 पुट दिया हुआ है और तीनों में क्या है, अच्छी शासन व्यवस्था का, इस पर विचार करना है। नंबर 1 कहता कि राजनीतिक जवाबदेही क्या अच्छे अभिशासन के संदर्भ में सही है, तो ये सही है। क्या है? सही है। नेक्स्ट है, ऐसी वैधानिक व्यवस्था जो विधि के शासन पर आधारित हो एवं जिसमें मानव अधिकारों का संरक्षण हो तथा स्वतंत्र न्यायपालिका हो, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है, अधिकारी तंत्र को भी जवाबदेह बनाया जाए जिसके लिए प्रशासन में पारदर्शिता का प्रोत्साहन दिया जाए, तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 तीनों का तीनों सही है। तो ये नंबर में क्या देख पा रहे हैं कि 1 और 2 है, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, 2 और 3 ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं 1 और 3 ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बन जाता है? इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा। कहता है कि क्या मौलिक अधिकार अत्यंतिक एवं असीमित है? मौलिक अधिकार क्या मतलब अत्यंतिक और असीमित है या नहीं है, ये विचार करना है। तो यहाँ कहता हाँ, दूसरा में नहीं, तीसरा में स्पष्ट नहीं है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नहीं है, असीमित नहीं है, सीमित है। मौलिक अधिकार कितना है? 6 है, इसलिए यह असीमित हो ही नहीं सकता है। तो इसका सीमित ही है, अत्यंतिक मतलब ये भी अत्यधिक है क्या? नहीं है, मात्र 6 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 33 कहता अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य स्टेट शब्द का तात्पर्य, यानी कि अनुच्छेद 12 में राज्य यानी स्टेट शब्द का तात्पर्य क्या होता है? किसको हम स्टेट करेंगे? अनुच्छेद 12 के तहत किसको स्टेट का दर्जा मिला है? तो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, स्थानीय प्राधिकार का और उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कहता कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियों की व्याख्या की गई थी? मतलब जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय कितनी अनुसूचियों की व्याख्या किया गया था, इसके बारे में बताना है। उस समय हम लोगों का अनुसूची की संख्या 4 था, 5 था, 7 था या 8 था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचियों की संख्या था आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, तो ये आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। कहता कि पूर्व में किस अनुसूची के प्रावधान को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? पूर्व में किस अनुसूची के प्रावधान को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? कौन सा ऐसा अनुसूची है? 11 अनुसूची है कि 9वीं अनुसूची है कि 14वीं अनुसूची है कि 12वीं अनुसूची है? तो कौन सा ऐसा अनुसूची है जिसका हम लोग चुनौती न्यायालय में नहीं दे पाएंगे? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, कहता है किस अनुसूची के उपबंध में दल बदल संबंधित कानून द्वारा
अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। मतलब किसको दल बदल कानून कि जो एक पार्टी के लोग अपने दल को छोड़ के दूसरी पार्टी में चल जाते हैं या दूसरे दल में चल जाते हैं, तो इसको अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान किस में है, किस में है? 11वीं में है, 12वीं में है, 15वीं में है और 10वीं में है। तो ये जो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसमें ये किया गया है प्रावधान, ऐसा किसमें है? तो ये प्रावधान आपका है 10वीं में। ऑप्शन नंबर डी इसका कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होता है? देखिए यहाँ का था एकल संक्रमण प्रणाली, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के कितने समय के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? कहता है ऑप्शन नंबर ए 6 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, 14 महीने के अंदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि संथानाम समिति की रिपोर्ट, संथानाम समिति की रिपोर्ट निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित है? यहाँ देखिए वेतन जो दिया है, यहाँ क्या दिया है? कहता है कि वेतन का ढांचा ये संबंधित इससे है कि नहीं, प्रशासनिक कार्यकुशलता इससे है कि नहीं, क्या भ्रष्टाचार को रोकने से संबंधित इससे है कि नहीं, और ऊपर लिखे किसी भी विषय से नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार को रोकने से संबंधित ये विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रपति किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, निर्वाचन मंडल के, उपराष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के। तो राष्ट्रपति जो होते हैं किसके समक्ष जो है अपना शपथ ग्रहण करते हैं? तो शपथ ग्रहण करते हैं आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और चलते हैं नेक्स्ट पेज में, देखते हैं और क्या क्वेश्चन इसमें है। चलिए देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 41। क्वेश्चन नंबर कितना है? 41 है। कहता है राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यसभा जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है? नंबर 1 जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व है, भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राज्यसभा की बात किया जा रहा है, तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित करने के लिए कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसको निर्वाचन करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाया गया है? जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, तो आप देख पा रहे हैं कि कौन सा सदन एक अस्थायी सदन है? सदन जो है वो अस्थायी सदन है। लोकसभा, राज्यसभा, सी में है ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बी नंबर है, ऑप्शन नंबर राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विखंडन नहीं किया जा सकता है, और इसका जो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होता है वह वहाँ सेवा मुक्त होकर दूसरे सदस्य को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44,
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं और उपराष्ट्रपति होते हैं। तो बताइए राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वह कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही के लिए कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ का होना आवश्यक होता है? कितने न्यायाधीश का पीठ होना चाहिए? 10, 5, 6 और 8। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही के लिए कम से कम कितने न्यायाधीशों का पीठ का होना आवश्यक है? तो इसमें से कितने न्यायाधीशों का पीठ होना आवश्यक है? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, यानी 5 न्यायाधीश होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। कहता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कितने वर्ष का कार्यानुभव आवश्यक है? देखिए उच्चतम न्यायालय का अगर न्यायाधीश नियुक्त होने चाहते हैं आप, तो उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट में आपको कितना दिन तक वकालत करने का कार्यानुभव होना चाहिए, तो जाके आप जो है वह हाईकोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 10 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 8 वर्ष और डी है 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 10 वर्ष होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। कहता भारत में न्यायिक अपील करने के लिए अंतिम न्यायाधिकरण कौन है? एकदम अंतिम रूप से राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उच्चतम न्यायालय है और इनमें से कोई नहीं है। तो अंतिम रूप से है आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 48। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ लिखा है कि राज्यपाल को पदच्युत मतलब पद से हटाने करने की शक्ति किससे प्राप्त है? यहाँ उच्चतम न्यायालय से है, उच्च न्यायालय से है, प्रधानमंत्री को है या फिर राष्ट्रपति को है या इनमें से किसी को नहीं है। तो ये जो राज्यपाल को हटाने से संबंधित शक्ति जो होता है वह राष्ट्रपति के पास ही होता है, अन्य किसी के पास नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया इसी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्या एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? कहता हाँ, नहीं, स्पष्ट नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ, ये 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राज्यपाल किसके प्रयत्न अपने पद पर बना रह सकता है? किसके प्रसद मतलब राज्यपाल जो है, मान लेते हैं उसका कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो रहा है और वो और लंबे समय तक रह सकता है, तो वो उसका या किसके छत्रछाया होना चाहिए, कौन उसको आगे तक रख सकते हैं? नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्य मंत्रिपरिषद और डी में है मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 में हम देख पा रहे होंगे यहाँ आपको 2 ही दिखेगा, 2 अगला पेज में हो सकता है। कहता कि विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ना है, बढ़िया से ध्यान देना है। कहता है क्या क्वेश्चन? कहता है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या, विधान परिषद का जो सदस्य की संख्या है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? उस राज्य का जो विधान सदस्यों की संख्या है, विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या उससे अधिक नहीं हो सकता है। कितना? 1/4 है, बी में है 2/3 है। चलिए नेक्स्ट वाले पेज लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अरे इसे तो इसी में कट गया शायद, 1 मिनट।
थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बता देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। 1/3 जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब नहीं होना चाहिए, कम से कम 1/3, 1/3 हो जाएगा इसका सही जवाब। 1/51 का आंसर हो जाएगा 1/3। इतना नहीं हो सकता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन कट गया था जिस कारण से पूरा ऑप्शन नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होना चाहिए? विधान परिषद जो है उसकी सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होना चाहिए? आपका ऑप्शन यहाँ 4 है। कहता है कि 80 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 40 होना चाहिए और 60 होना चाहिए, मतलब एक निमित है और इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप जो सी देख रहे हैं, मतलब 40 जो है वह सही जवाब हो जाएगा कि कम से कम 40 होना चाहिए। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54, तो आप देख पा रहे होंगे। कहता कि क्या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ठीक उसी रीति एवं प्रकार से पदच्युत किया जा सकता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने हेतु अपनाया जाता है? मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसको हटाने के लिए जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया करते हैं, क्या सेम टू सेम वही प्रक्रिया है? अगर पूछता नंबर ए में हाँ, बी में नहीं, सी में स्पष्ट नहीं है और डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है सेम टू सेम वही प्रक्रिया अपनाना, अपील करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया एस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते कहाँ से आहरित होते हैं? मतलब इसको कहाँ से मिलता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इसके लिए जो वेतन दिया जाता है, तो ये वेतन मिलता कहाँ से है, इसको कौन देते हैं? तो यहाँ कहता है कि केंद्र की संचित निधि से, बी में कहता है राज्य की संचित निधि से, सी में कहता है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की संचित निधि से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ उच्च न्यायालय बोल रहा है, तो उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में होते हैं, इसलिए इसका राज्य के संचित निधि से ही वेतन एवं भत्ता मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अब देख पा रहे होंगे, कहता कि दादर एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अधीन है? ये जो दादर एवं नगर हवेली है यह किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर है? नंबर ए मुंबई उच्च न्यायालय के हैं, बी मद्रास उच्च न्यायालय के हैं, सी गुजरात उच्च न्यायालय के हैं, डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कि न्यायपालिका नगर पालिका के गठन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? यानी कि नगर पालिका का अगर गठन करेंगे तो इसके लिए एक संविधान का कौन सा भाग में इसका उल्लेख है, प्रावधान जो उल्लेख है या किस भाग में? भाग कहता है ए में भाग 9A में, बी में कहता है भाग 8B में, सी में कहता है भाग 7A में और डी में कहता है भाग 6B में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9A में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, ये देख पा रहे होंगे, कहता कि 20 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले राज्यों में पंचायत के प्रशासन के लिए किस प्रकार की प्रणाली होगी? मतलब त्रिस्तरीय प्रणाली होगी, द्विस्तरीय होगी, एक स्तरीय होगी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका
आप सही जवाब ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिस्तरीय प्रणाली हो सकती है पंचायती राज की। क्वेश्चन नंबर है 59, न्यायपालिकाओं के अधिकार एवं उत्तरदायित्व के उल्लेख से संबंधित कौन सी अनुसूची है? नंबर ए 5वीं अनुसूची है, बी 8वीं अनुसूची है, सी 10वीं अनुसूची है, डी 12वीं अनुसूची है। तो ये कौन सी अनुसूची आपको मिलेगा? किसके लिए? न्यायपालिकाओं के अधिकार एवं उत्तरदायित्व के लिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा 12वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 आप देख पा रहे होंगे, कहता है पंचायती राज व्यवस्थाओं को किस संशोधन अधिनियम द्वारा परिवर्तित किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था जो है किस संशोधन अधिनियम द्वारा परिवर्तित किया गया है? तो ये आपका 48वां संविधान संशोधन, 89वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आज का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। ये वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।